रिसेंटली हमारे क्लाइंट का मैसेज आया था जिन्होंने 10,000 डाउनलोड में $1200 कमाए थे। अब वो कैसे कमाए थे, कौन सा ऐप था, कैसा नीच था, ये सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीरियसली मैं भी शॉक में हो गया था कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो कि जिसे 10,000 डाउनलोड पे $1200 आपने बनाए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि आप लोग अगर दिमाग लगाते हो तो आप लोग किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 1000 डाउनलोड पे भी आप लोग महीने का $500-600 कमा सकते हो। इसके लिए लेकिन आपको मेथड चाहिए, अलग अलग बहुत तरीके चाहिए कैसे दिमाग लगाना है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया करो, ताकि आपको एक क्लियर गोल मिले कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे और आपसे काफ़ी लोग आगे निकलते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, कैटेगरी भी बताऊंगा किस तरीके से वो काम कर रहे थे और कैसे कैटेगरी पे काम कर रहे थे। और उनका ऐप तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मना करा था कि ऐप मत दिखाना। एक्चुअली में ये एक प्राइवेसी है, तो बिल्कुल भी मैं ऐप नहीं, लेकिन मैं आपको आइडिया बता दूंगा कि इस तरीके के ऐप्स पे आप लोग काम कर सकते हो और किस तरीके से करना ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बात हुई थी मेरी उनके साथ। तो इसलिए आप लोग को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग इस पर काम कर सकते हो तो डेफिनेटली करना। अभी के टाइम में मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर कोई इसके ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे आने के बाद देखो मैंने सर्च कर रखा है इस तरीके फाइनेंस और न्यूज़। यहाँ पे दो चीज़ों को मैंने टॉपिक को कवर करा है और यहाँ पे कौन सा ऐप है ये तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया बताया। अब इस फाइनेंस न्यूज़ कैटेगरी में आपको नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बताऊँ तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ही $2 से $3 का CPC मिलता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ फाइनेंस कैटेगरी में। तो अगर आप लोगों के 1000 भी डाउनलोड आते हैं और आपका $3 CPC चल रहा है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कितने, अगर 2-3 हज़ार लोगों ने भी अगर आपके इंप्रेशन देख लिए दिन के तो आपका कितना रेवेन्यू बन जाएगा आसानी से। सिर्फ और सिर्फ 1000 डाउनलोड की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो ऐप से रेवेन्यू जितना कमा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू वो कहीं और से कमा रहे थे। और वो एक ही जगह, ना ही उन्होंने कहीं पेड प्रमोशन करा, ना ही किसी को पैसे दिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने डाउनलोड्स को इधर से उधर घुमा रहे थे और उससे रेवेन्यू बना रहे थे। अब वो कैसे हो रहा था मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। उनका एक फाइनेंस न्यूज़ का रिलेटेड ऐप था और उस ऐप के अकॉर्डिंग उन्होंने सेम अपनी एक वेबसाइट बनाई। जैसे कि एग्जांपल ये वेबसाइट है, ये एक फर्स्ट पोस्ट करके एक वेबसाइट है और यहाँ पे उन्होंने सेम अपनी फाइनेंस के रिलेटेड ऐप बनाई और एक वेबसाइट बनाई। अब उन्होंने क्या करा, अपने ऐप में जो भी ट्रैफिक आता, थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी वो लोग वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देते। उसके बाद वेबसाइट पे उन्होंने थोड़ा काम करा, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता है कि फ्यूचर में जो मार्केट में अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, फाइनेंस, आई मीन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, यही सब फाइनेंस के रिलेटेड में चल रहा है जो बहुत ट्रेंडिंग में है। तो उन्होंने क्या करा, जब उनके वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगा तो उन्होंने अपने ऐप पर रिडायरेक्ट करना शुरू करा कि मतलब अगर तुम लोग अपनी वेबसाइट पे नहीं पढ़ना चाहते हो आर्टिकल, तो तुम हमारी वेबसाइट की जगह ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ पे अपने आर्टिकल पढ़ सकते हो, आई मीन न्यूज़ पढ़ सकते हो। तो उन्होंने अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक को ट्रांसफ़र करा अपने ऐप पे। अब वो इसी तरीके से इधर से उधर घुमा रहे थे और उससे महीने का $1200 कमा रहे थे। एक स्टार्टिंग की फेज़ की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू बनाने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर उनके ऐप पे सोच के देखो, एक्सपेक्ट करो कि 10,000 महीने के या फिर कह लो साल के अगर उनके 50,000 1 लाख डाउनलोड भी आ जाते हैं और उसमें से 20,000 30,000 एक्टिव बन जाते हैं तो वो कितना रेवेन्यू बना सकते हैं। $1200 से सीधा $12,000 महीने का बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई मीन थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि आपको थोड़ा रैंक कराने में मुश्किल आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े ऐप जैसे कि यहाँ पे याहू फाइनेंस, इकोनॉमिक टाइम्स, CNB न्यूज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस टाइम्स, इस तरीके के डेली हंट्स हो गया और यहाँ पे मनी कंट्रोल हो गया, बड़े बड़े ऐप्स ऑलरेडी मार्केट में है, तो उनको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा सोर्सेज है, अगर आप लोग जैसे कि आपके पास एक टेलीग्राम चैनल है, अब उस टेलीग्राम में आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, ग्रुप में आपके अच्छे खासे ज्वाइन है, अब आपकी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट में न्यूज़ डाल सकते हो या फिर कह लो एक ऐप का लिंक डाल सकते हो कि आप लोग यहाँ पे डेली स्टॉक मार्केट के टिप्स ले सकते हो या फिर डेली ट्रेडिंग के टिप्स ले सकते हो फ्री में। तो आप नॉर्मल सी बात है कि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को लेने में। फ्री की चीज़ किसको नहीं चाहिए, हर किसी को फ्री की चीज़ चाहिए। अब उसी मेथड का वो अप्लाई कर रहे थे और उसी मेथड से लाखों रुपये रेवेन्यू महीने का बना रहे हैं। और इसी तरीके से मैंने उनका जब लिटरली मैंने उनका पूरा आइडिया देखा तो मैं शॉक में हो गया। मैं उनका प्रूफ भी देखा, उनका पेमेंट प्रूफ भी देखा
देखा और उनका ऐप्स भी मैंने चेक करा, ऐप से भी कोई अच्छे खासे डाउनलोड नहीं है और ऐप भी बिल्कुल सिंपल सा यूआई है। बस उसमें ऐड इंटीग्रेट्स हैं जो गूगल एडमोब के हैं या फिर गूगल एड मैनेजर के हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी मोनेटाइज है गूगल एडसेंस के थ्रू। बस इसी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू बना रहे थे। इसलिए मैंने आपको हमेशा से यही समझाया है कि कभी भी अपने ऐप पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर आपको ज़्यादा रिवेन्यू कमाना है तो आपको मल्टीपल तरीके से काम करना पड़ेगा। आई मीन आप लोग अपने ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आए तो उसको ऐप पे भेज सकते हो, ऐप पे ट्रैफिक आए तो उसको वेबसाइट पे भेज सकते हो। तो ऐसे ही घुमा सकते हो इधर उधर, जिससे आप लोग को दोनों तरीके से रिवेन्यू मिलेगा और दोनों तरीके से रिवेन्यू बना सकते हो। उसके अल्टरनेटिव में जैसे कि अलग अलग तरीके हैं, जैसे क्रॉस प्रमोशन हो गया, इस तरीके से भी आप लोग पैसे कमा सकते हो। तो ये था एक छोटा सा केस स्टडी जो मेरे एक क्लाइंट था वो कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा आइडिया है तो आप लोग कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग यार देखो वेबसाइट और ऐप बनाकर पैसा बहुत कमा सकते हो। आपके ऐप पे कम डाउनलोड आ रहे हैं तो अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो उसी ट्रैफिक को आप लोग अपने रिडायरेक्ट कर सकते हो अपने ऐप के ऊपर। अगर ऐप के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो सेम उसी ट्रैफिक को आप लोग अपनी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। दोनों जगह मोनेटाइजेशन से आप लोग रिवेन्यू बना सकते हो और इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू बनाना चाहते हो, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू बनाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आप लोग उनसे रिवेन्यू बना सकते हो। बट जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा रिवेन्यू बनाना है तो ज़्यादा ऐप्स पे काम करने पड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं कि एक ऐप को प्ले स्टोर पे लाइव करके आप लोग सो जाओ कि भाई आप तो टेंशन नहीं है, आप रातों रात ही अमीर बन जाऊंगा या फिर महीने का $1000 कहीं नहीं जाता। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग के मन में ऐसी थिंकिंग चल रही है कि एक ऐप बना के मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक ऐप की जगह मल्टीपल ऐप्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। नहीं तो एक ऐप से भाई कुछ भी रिवेन्यू नहीं बनता है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक ऐप से मैं ज़्यादा रिवेन्यू बना सकता हूँ। इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट में कंपटीशन टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है और जो ज़्यादा ऐप्स पे काम कर रहा है, जो ज़्यादा ऐप्स बना रहा है वो ज़्यादा रिवेन्यू बना रहा है और जो कम ऐप्स बना रहा है वो कम रिवेन्यू बना रहा है। बस इसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये लगाओ, स्मार्ट वर्क करो कि कैसे कैसे आप लोग रिवेन्यू बना सकते हो। वेबसाइट को बनाओ, ऐप में कन्वर्ट करो, ऐप को बनाओ, वेबसाइट पे कन्वर्ट करो। बस इसी तरीके से काम करी जाओ और रिवेन्यू बनाई जाओ। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी फाइनेंस के न्यूज़ दे सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, आपको लगता है, तो आप लोग डेफिनेटली इस तरीके के ऐप बनाओ और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू बनता है। फाइनेंस कैटेगरी में रिवेन्यू बहुत ज़्यादा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, भर भर का रिवेन्यू है। तो अगर आप लोग इस तरीके की कैटेगरी पे ऐप बनाओगे तो डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा रिवेन्यू ही बनाओगे। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली इस कैटेगरी के बारे में समझ आया होगा। तो यार ऐसी कैटेगरीज मैं लेकर आता रहता हूँ, बहुत सारी कैटेगरीज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो ऐसी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।